Hello students, good morning everyone. How are you all? I hope you all are taking precaution regarding coronavirus. This is our fourth online lecture. So, today we are going to teach subject हिंदी कविता पहली भारत महिमा। उसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म हुआ है 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। उनका मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। So students, we are going to see today भारत महिमा। कवि इस कविता के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि अपने भारत की महिमा कैसी गौरवशाली है वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग कवि का परिचय देखेंगे। कवि का परिचय इस तरीके से है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां अभी हम देखने वाले हैं। झरना, आंसू, लहर एक काव्य, कामयानी महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाश दीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह, कंकार, तितली, इरावती उपन्यास आदि। अभी हम देखेंगे पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करना चाहिए। हमेशा उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। भारत के जो वासी हैं उन भारत के वासियों को कवि ने अपने कविता के माध्यम से अच्छे से संदेश दिया है कि भारत की रक्षा के लिए जो भारत के वासी हैं उन्होंने हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उनकी रक्षा हमेशा करनी चाहिए। वही इस कविता में हम लोग देखने वाले हैं। So now I am reading this poem. So students listen to me properly. हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया वीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, आखिर संस्कृति हो उठी अशोक। इस काव्य पंक्तियों के शब्दार्थ हैं इस तरीके से। उपहार, भेंट, हीरक हार मतलब हीरो का हार, आलोक मतलब प्रकाश। तो इस कविता का भावार्थ अभी हम लोग देखेंगे। पहली काव्य पंक्तियों का भावार्थ देखिए। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हिमालय पर्वत के आंगन में उषा ने हंसकर किरणों का उपहार दिया। वो बोलते हैं कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के आंगन में उषा ने क्या किया? हंसकर किरणों को क्या दिया? उपहार दिया। उषा ने इस देश का अभिनंदन करते हुए इसे हीरो का हार भी पहनाया। उषा ने क्या किया? उसका अभिनंदन किया और
उपहार उनको दिया, हंसकर ऐसा उपहार दिया कि ऐसा लगा कि उन्होंने उनको क्या दिया, हीरो का हार उपहार में दिया। अर्थात सूर्योदय होने से कुछ पल पहले उषा रूपी किरणों का हिमालय के आंगन में आगमन हुआ। ऐसा अधिक होता है कि जैसे कुछ ही पहले मतलब कुछ समय पहले उषा रूपी किरणों का हिमालय के आंगन में क्या हुआ, आगमन हुआ। जो उषा रूपी किरण है ऐसा लगा कि कुछ ही समय पहले उसका कहाँ आगमन हुआ, पर्वत के हिमालय पर्वत के आंगन में उषा का आगमन हुआ। भारत देश में उदित होने वाली उषा अपने साथ सुनहरी किरणों को लेकर आई। मतलब वो बोल रहे हैं, कवि कहना चाहते हैं कि भारत देश में उदित होने वाली उषा अपने हाथ में क्या लाई है, सुनहरे किरणों को लेकर आई है। ऐसे ही हम लोग समझ सकते हैं। वह भारत का अभिनंदन कर उसे हीरो का हार पहना रही है। वो क्या कर रही है, उसका अभिनंदन कर रही है और उसको हीरो का हार पहना रही है, ऐसे व्यतीत हो रहा है या दिखाई दे रहा है। आगे की पंक्तियां हैं, विमल वाणी ने बिना ली कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर सास संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, विश्व होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इस काव्य पंक्तियों के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार, आलोक प्रकाश, ओम आकाश, तम अंधेरा, संस्कृति संसार, अशोक शोकाधि। इस काव्य पंक्तियों का भावार्थ है, उषा के उदित होते ही सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ नींद से जाग गए। वे सिर्फ जागे नहीं बल्कि उन्होंने दुनिया में व्याप्त ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को जगाया। इसी तरह समस्त संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने का पुनीत कार्य भी किया। भारतीयों के इसी श्रेष्ठ कार्य के कारण ही विश्व रूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ और इस तरह समस्त संसार से शोक दुख आदि का अंत हुआ। कवि कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो किस तरीके से फैला, उसके फैलने की वजह से क्या हुआ, तो समस्त संसार शोक और दुख आदि से क्या हुआ, अंत के मतलब वो उससे मुक्त हुआ और उसका अंत वहीं पे हो गया। कवि आगे कहना चाहते हैं काव्य पंक्तियों के माध्यम से, गौरी को दिया दया का दान, गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शीतल की सिंहल को भी दृष्टि सृष्टि, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना लेगी, हमारे जन्मभूमि की यहाँ कहीं से हम आए
आए थे नहीं। इस काव्य पंक्तियों में जो शब्दार्थ है कुछ इस तरीके से हैं। शब्दार्थ धरा, धरती। और काव्य पंक्तियों का भावार्थ है भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली, समृद्ध और महान है कि इसी देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी। संगीत की देवी मां सरस्वती ने अपने एक हाथ में वाणी और दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवाया। इसी कारण विश्वरूपी सप्त सिंधुओं में संगीत के सप्तसुर गूंज उठे और मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ। भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही। कवि इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा भारत जो है वो गौरवशाली भारत है। इस भारत देश पे बहुत लोगों ने बुरी नजरें डाली, आतंकवाद फैलाया, लेकिन हमारा जो भारत है वो प्रबल है। हमारे भारत देश में जो लोग रहते हैं वो प्रबल है और उसी भारतवासियों ने भारत देश की अखंडता कायम रखी हुई है। बहुत से विदेशियों ने भारत देश पे आक्रमण किया, फिर भी हमारा भारत देश उनके ऊपर उनके साथ तट से मुकाबला हमेशा करता रहा है। आगे देखिए, कवि कहना चाहते हैं इस काव्य पंक्तियों के अनुसार, कवि कहते हैं चरित थे पूत पूजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विभिन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी तेज। तेव मीन्स तेव यानी आदर। इस कविता का, इस काव्य पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस तरीके से है। युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने सभी को सिखलाया कि यह सिर्फ लोहे की जीत नहीं, बल्कि यह जीत हमारे धर्म की है। धर्म का ठीक से पालन करते में ही व्यक्ति जीत करने में ही व्यक्ति की जीत है। इससे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे हैं, जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध भिक्षु हो गए और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी और दया का पाठ सिखलाया। कवि काव्य पंक्तियों में कहते हैं कि हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे, कई सारे आदर्श हैं जिससे हम लोग आदर्श ले सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया है और वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने क्या किया, उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी और किसका पाठ पढ़ाया, किसका पाठ सिखाया, दया का पाठ सिखाया।
आगे कवि कहना चाहते हैं, कवि काव्य पंक्तियों में कहते हैं, हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था, किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, यही से हम पाए गए थे, यही से हम पाए गए थे। चरित्र थे पूजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। वही है रक्त, वही है देश, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। भारत देश में उन्होंने कहा है कि भारत देश पे हमने क्या करना चाहिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए, वही भारतवर्ष कहलाता है। इस काव्य पंक्तियों का हम लोग भावार्थ देखेंगे। भारत देश ने यौवनों पर दया दिखलाई, भारत ही वह देश है जहां एवं शासक सेल्यूकस निकोटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सजा नहीं दी एवं युद्ध में परास्त हो गए, फिर भी भारत ने वीर क्षत्रियों ने उन्हें दया के रूप में जीवनदान दिया। आज चीन, जापान आदि में जो धर्मोन्नति निरंतर फैली हुई है, वह भारत की ही देन है। आखिर हमारी इस स्वर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था, उन्होंने कहा कि भारत और चीन, इनकी जो धर्मोन्नति हुई है, वो किसकी वजह से हुई है, भारत की वजह से ही हुई है। ये भारत ने दी हुई देन चीन और जापान ऐसे देशों को दी गई हुई देन है। आखिर हमारी इस स्वर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था, मतलब जो भगवान को उन्होंने अच्छे से अच्छा उदाहरण दिया है कि भगवान गौतम बुद्ध की वजह से ही, मतलब ये जो अनमोल रत्न हैं जो भारत को मिल गया था, और उनकी वजह से ही आज बहुत से देशों में परिवर्तन हो गया था। यही इस काव्य पंक्तियों में उन्होंने बताया हुआ है। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म और उसके त्रिरत्न बुद्ध संघ धर्म का ज्ञान कराया। उन्होंने ही श्रीलंका को पंचशील, झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना आदि का ज्ञान कराया। हमारे देश ने ही सिंहल अर्थात श्रीलंका को शील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहां के लोगों ने अपनी चतुर्दिक प्रगति की। मतलब गौतम बुद्ध
ने लोगों को जो संदेश दिया, उनमें जो परिवर्तन किया, उसकी वजह से बहुत से लोगों में, बहुत से देशों में प्रगति हुई और वो उनके बताए हुए